नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी आपके अपने YouTube चैनल विवेक टेक्निकल एक नई सोच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर आप सभी के बीच एक नई जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने आज एक लाइव सेशन रखा परीक्षा पे चर्चा 2021। ये उनका लाइव टेलीकास्ट था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी बातें बताईं, बहुत से मंत्र दिए सफलता के। परीक्षा हॉल में जब जाएं तो सारी टेंशन बाहर छोड़ के जाएं, ये इनका आज का मुख्य वक्तव्य रहा। तो आइए चर्चा करते हैं कि आज के इस लाइव सेशन की क्या क्या खास बातें रहीं। इसका टैगलाइन था परीक्षा पे चर्चा 2021। ये लाइव टेलीकास्ट हुआ। स्कूली विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को जिस पल का इंतजार रहता है वह आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने एवं अपने लाडले और लाडली के संवाद के मौके से आप कहीं चूक ना जाएं, इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 अप्रैल 2021 को शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। सूचना थी, इससे पहले भी ये चर्चा हो चुकी है 3 बार। आज चौथा संस्करण था चर्चा का, लेकिन अभी तक ऑफलाइन मोड में हुई थी। आज पहली बार जो है ऑनलाइन मोड में ये चर्चा हो रही है। परीक्षा पे चर्चा 2021 में सभी स्कूली छात्र छात्राएं भाग ले सकेंगे। इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा से जुड़ी हुई, सफलता से जुड़ी हुई अपने अनुभव को आप सभी के मध्य रखा है। अक्सर विद्यार्थियों को क्या होता है कि उन्हें एक डर होता है परीक्षा के समय। वो डर उनके ज्ञान को परीक्षा के समय जब वो हॉल में बैठे होते हैं तो ऐसा महसूस होता है उन्हें कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। याद होते हुए भी उन्हें याद नहीं रहता है, और जिससे वो जो उनकी सफलता होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो सफलता पाने में नाकाम हो जाते हैं। तो इसी से जुड़े हुए उन्होंने आप सभी के मध्य अपने अनुभव रखे, अपने विचार रखे, जिसमें सबसे पहला वाक्य उनका रहा कि सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर छोड़कर जानी चाहिए। आपका मन अशांत रहेगा तो आप परीक्षा को अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे। मित्रों, जब आपका मन अशांत रहेगा, चिंता में रहेगा, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना होगी जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपनी सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर ही छोड़ कर जाएं। और इसके आगे बताया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने कि विद्यार्थियों को अपना एक सफलता का मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों को सफलता का मंत्र दिया है IIAB। मेमोरी को शार्प करने के लिए आप इन्वॉल्व होइए। किसी भी चीज़ में आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे, तब तक कैसे आप जान पाएंगे, आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा। उसके बाद इंटरनलाइज होइए, उससे इंटरनलाइज होइए। उसके बाद एसोसिएट होइए, मतलब अपने साथी बनाइए। और उसके बाद विजुअलाइज के फॉर्मूले पर आप चल सकते हैं। मित्रों, उसके बाद जो है अपने सपनों को पाने का संकल्प, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर अगर बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे या सोचते रहेंगे, ये तरीका सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने के लिए संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने आप से कोई संकल्प ले सकते हैं और उसके लिए आप धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आप को एक टास्क दे सकते हैं और उस टास्क को करके
आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। टास्क को कंप्लीट बस करते रहिए, टास्क को कंप्लीट अगर करते रहेंगे फिर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और कब आपका जो है तैयारी 70%, 80%, 90% या 100% तक पहुंच जाएगी। आपको जानकारी भी नहीं होगी सही तरीके से कि हमने कब अपने आंकड़े को छू लिया। तो इस वजह से संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप संकल्प किसी चीज़ का ले लेते हैं तो उसको पूरे करने के लिए धीरे धीरे प्रयासरत रहिए और आप अपनी सफलता को पा जाएंगे। अपने आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करना सीखिए, निरीक्षण करना सीखिए कि आपके आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। आवश्यक है कि 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में भी आप अपने आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं या सीख सकते हैं। आपके आसपास बहुत से प्रोफेशन हैं, देखिए, कुछ करके देखिए। आप अगर असफल भी होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक अनुभव मिलेगा। आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे किसी चीज़ का तब तक आपको वो आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा। इस वजह से अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए, निरीक्षण करना सीखिए। फिर आगे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि परिवर्तन जो है बहुत सारे अवसर लेकर आता है। जैसे कि आजकल अगर हम वर्तमान समय की परिस्थिति को देखें, कोरोना की वजह से भारत ने अपने आप को आत्मनिर्भर करना सीखा। हमारे पास एक भी पीपीई किट नहीं थी, न हमारे यहाँ बनती थी, लेकिन हमने उस परिवर्तन को के समय में अवसर को तलाशा, क्योंकि वो अवसर लेके आया था। तो हमने जब अवसर को तलाशा तो हमने अपने अंदर संकल्प लिया कि हम अपने भारत में ही पीपीई किट बनाएंगे, हम किसी से नहीं लेंगे। जहाँ एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी वहाँ 4 लाख पीपीई किट रोज बनने लगी। तो परिवर्तन जो है वो बहुत सारे अवसर लेकर भी आता है। ऑनलाइन पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ कि ऑनलाइन टीचिंग हो रही थी, लेकिन इसका इतना ग्राफ नहीं था, लोग इसको समझ नहीं रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका चलन नहीं था। लेकिन कोरोना की वजह से हर जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है उसके ऊपर, तो इसमें भी एक अवसर बना है। तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तन जो है अवसर लेकर आता है। बहुत जल्द वाहवाही के चक्कर में न फंसें। अगले शब्दों में मोदी जी ने समझाया है कि जल्द वाहवाही के चक्कर में, आसान रूट तलाशने के चक्कर में शॉर्टकट मत तलाशिए। आर्थिक रूप से बड़ा स्टेटस बन जाए ये इच्छा जीवन में कभी कभार अंधकार का शुरुआत करने का कारण बन जाती है। आप समझ सकते हैं कि हर कोई धनी होना चाहता है, लेकिन इसके लिए आप गलत कार्य ना करें, ना ही किन्हीं गलत कामों में फंस जाएं। ये भी उन्होंने सलाह दी है। इसके आगे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि आपका बच्चा पर प्रकाशित नहीं होना चाहिए, मतलब कि दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, स्वयं पर निर्भर होना चाहिए। जैसे कि सूर्य स्वयं की गर्मी से चमकता है, स्वयं की ऊर्जा से चमकता है, वही उन्होंने कहा है कि आप खुद नया आविष्कार करिए, धीरे धीरे खुद प्रैक्टिकल करिए। आप दूसरों की चीज को ही अगर करते रहेंगे, कॉपी करते रहेंगे, तो आप नया क्या सीखेंगे। तो उनका कहना था कि आप स्वयं से प्रकाशित होइए, स्वयं को मोटिवेट करिए, ट्रेनिंग कीजिए, ये बहुत ही आवश्यक है। उसके आगे बताया है बच्चों को बताने, सिखाने, संस्कार देने की जिम्मेदारी परिवार की है। ये भी हमारे मोदी जी ने कहा है कि बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखता है, अच्छा बुरा जो कुछ भी सीखता है परिवार से ही सीखता है, उसके बाद समाज में आता है। तो मोदी जी ने परिवार के महत्व को बहुत ज़्यादा बड़ा बताया है। हमने जो अपना भाव विश्व बनाया है वो जब व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तब बच्चों के मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। बच्चों के पीछे इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि उनकी रफ्तार हमसे ज़्यादा है। बच्चों को बताने, सिखाने, संस्कार देने की जिम्मेदारी परिवार की ही है।
लेकिन कई बार बड़े होने के साथ साथ हमें मूल्यांकन भी करना चाहिए। अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर अपने लक्ष्यों का बोझ बच्चों पर न डालें। जो भी बच्चे करना चाहें वो बच्चों को करने दें, डिसीजन लेने दें। फिर अपने सपनों लक्ष्यों को पूरा करने का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। हम अपने लक्ष्यों के लिए बच्चों को अनजाने में इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं, और जब बच्चों को उस दिशा में खींचने में विफल हो जाते हैं तो ये कहने लगते हैं कि बच्चे में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की कमी है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चा करना क्या चाहता है। बच्चे के अपने खुद कुछ लक्ष्य होंगे, तो हमें ये जानकारी रखनी चाहिए या जानकारी करनी चाहिए जो कि बच्चा क्या चाहता है। हम उसी तरफ उसको मोटिवेट करें और आगे बढ़ाएं। बच्चा अधिक जल्दी सफल हो जाएगा। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। प्रधानमंत्री जी आगे कहते हैं बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। जो आप कहेंगे वे उसे ही करेंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जो आप कर रहे हैं वो उसे बहुत बारीकी से देखता है और दोहराने के लिए लालायित हो जाता है। उसके आगे मोदी जी कहते हैं मुश्किल लगने वाले विषयों की पढ़ाई से दूर मत भागिए। उनका कहना है कि जो विषय आपको कठिन लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, उनसे आप दूर मत भागिए, उनको सीखने का प्रयास करिए। जैसे कोई बच्चा मैथ से उसकी अरुचि है, मैथ समझ में नहीं आता है तो वो मैथ से दूर होता रहता है। किसी को अंग्रेजी पे पकड़ अच्छी नहीं है, किसी की संस्कृत पे पकड़ अच्छी नहीं है, तो इन विषयों से दूर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा अधिक समय दीजिए, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। खाली समय अर्न करें तो आपको असीम आनंद मिलेगा। जब आप खाली बैठे होते हैं तो उस समय को आप अर्न करिए, ज़्यादा वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब खाली समय हो अर्न करें और असीम आनंद लें। खाली समय में जिज्ञासा बढ़ाने वाले काम करें। आगे मोदी जी कहते हैं कि जब आप खाली समय में बैठे हों तो ऐसे कार्य करिए जिससे आपकी रुचि बढ़े, आपको थकान महसूस ना हो, आप बोरिंग महसूस ना करें। तो ऐसा कार्य करिए उस समय जिससे आपकी जिज्ञासा बढ़े। मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। मोदी जी आगे अपने अनुभव के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जब मैं मुख्यमंत्री था और उसके बाद मैं प्रधानमंत्री बना तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था कि जो मुश्किल बातें होती हैं मैं सुबह जो शुरू करता हूँ तो कठिन चीज़ों से शुरू करना पसंद करता हूँ। मोदी जी ने अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर किया कि जो कठिन चीज़ें होती हैं उन्हें हम पहले करते हैं और सरल चीज़ों को बाद में करते हैं। ये उनका तरीका है। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि एक बार उनके तरीके को भी फॉलो करके आप देख लीजिए, शायद आपको उनका तरीका पसंद आ जाए। पीपीसी 2021 खाली समय खजाना है। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा करने के दौरान छात्र छात्राओं से कहा कि खाली समय खजाने की तरह होता है, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने चाहिए। साफ सी बात है, आप अपनी निजी जिंदगी में भी जान सकते होंगे, अधिकतर लोग ये कहते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो जिन लोगों के पास समय है वो खाली हैं, तो वो उनके लिए एक अवसर है, वो किसी भी क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमारे मोदी जी ने अपने जीवन के बहुत सारे अच्छे अनुभव आप सभी के बीच रखे और शेयर किए, जिससे हम अपने जीवन में फॉलो करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मित्रों, हमें अपने प्रधानमंत्री जी के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। मित्रों, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी नई जानकारी आए वो आप सभी के मध्य लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके बीच रोज़ एक नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो मित्रों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।